साम्राज्य का पतन और औरंगजेब 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। साम्राज्य में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, जिसमें कुछ औरंगजेब के शासनकाल में ही प्रकट होने लगी थी। 1707 से 1757 के बीच यह समस्याएं गंभीर रूप धारण कर चुकी थी। साम्राज्य का विघटन आरंभ हो चुका था। नए राजनीतिक शक्तियां और राज्य अपने अपने प्रभाव को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी में एक इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को हराकर पूर्वी भारत में अपना वर्चस्व बना लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई और 1765 में दीवानी की प्राप्ति में ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को मुगल साम्राज्य तक विस्तृत कर दिया। इसके बाद भी लगभग एक शताब्दी तक मुगल वंश और मुगल साम्राज्य के औपचारिक अस्तित्व को अंग्रेज ने बनाए रखा। 1857 में जन आंदोलन आरंभ हुआ, जन विप्लव आरंभ हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय भारतीय शक्तियों ने मुगल सम्राट को हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में स्वीकार किया और बहादुर जफर ने भी विप्लवियों का साथ दिया। तब अंग्रेजों ने पहले विप्लव का दमन किया, फिर बहादुर शाह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें निर्वासित कर दिया। बर्मा म्यांमार की राजधानी रंगून में उनकी मृत्यु हुई। इतिहास की विडंबना है कि जो शासक हिंदुस्तान का बादशाह माना गया था, उसे राजद्रोह का दोषी ठहराया गया और उसे वतन से दूर 2 गज जमीन से भी वंचित कर दिया गया। मुगल साम्राज्य और साम्राज्य के पतन की व्याख्या विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से की है। कुछ ने शासकों और सामंतों के व्यक्तिगत चरित्र और राजनीतिक और सैनिक संगठन की त्रुटियों को निर्णायक माना है। कुछ ने औरंगजेब की नीतियों को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना है। कुछ ने प्रशासनिक विफलता और आर्थिक संकट को, जबकि कुछ अन्य ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन को एशियाई साम्राज्य और यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रभाव में धराशायी होने के लिए मुख्य कारण माना है। ईश्वरी प्रसाद और श्री राम शर्मा और उनके उससे सहमति रखने वाले इतिहासकार ने सामान्य साम्राज्य के पतन के लिए राजनीतिक त्रुटियों और शासक वर्ग के चरित्र के संदर्भ को समझाने की कोशिश की है। इनका मानना था कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कोई भी लॉ नहीं था। उत्तराधिकारी का लॉ न होने पर पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो जाता था। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को भी अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कुछ हद तक उनकी असफलता का कारण भी बना। अकबर के मरणोत्पात भी उत्तराधिकारी का प्रश्न समस्या बनकर जब दरबार में एक गुट ने खुसरो का समर्थन दिया। जहांगीर के मृत्युपरांत उनके दोनों बेटों शाहजहां और शहरयार के बीच चौधरी की लड़ाई हुई। शाहजहां के शासन का अंत उनके बेटों के बीच चौधरी के संघर्ष हुआ, जो गृह युद्ध के रूप धारण कर लिया। इसके बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष तो वस्तुतः एक नियम बन गया और प्रत्येक शासक को उत्तराधिकारी युद्ध के पश्चात ही शासन का अधिकार प्राप्त होता था, और जिसकी वजह से सत्ता कमजोर होती चली गई। आंतरिक कला इस स्थिति में जन और धन दोनों की अपार क्षति होती थी। योग सेनानायक आपसी युद्ध में मारे जाते थे, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती थी और एक दूसरे के बीच में वैमनस्य कायम हो जाता था। दूसरा कारण उन्होंने औरंगजेब की नीति को माना। सर यदुनाथ सरकार, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और उनसे सहमति रखने वाले इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानता और उन्होंने विभिन्न नीतियों, धार्मिक, राजपूत और दक्कन को साम्राज्य के विघटन का कारण मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाकर हिंदू सामंतों और साम्राज्य प्रजा को अपने विरोधी बना लिया। उनकी धर्मांतर से संतुष्ट होकर हिंदू विद्रोह और उपद्रव करने लगे। उसके साम्राज्य में अराजकता फैली और इसका पतन असंभावी हो गया। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार करने का अनुचित प्रयास किया, जिससे राजपूत सामंत वर्ग उनका विरोधी हो गया। राजपूत अकबर के समय से ही मुगलों के परम मित्र और सहयोगी रहे थे, जिससे मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ और शक्ति प्राप्त हुई। अब राजपूत के सुदृढ़ता से साम्राज्य कमजोर होने लगा। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने दक्षिण की आदुदुष्टा की नीति अपनाई थी। उसके द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा के विजय व्यवहारिक था। इससे मुगल साम्राज्य का विस्तार इतना अधिक हो गया कि उसका प्रशासन चलाना कठिन हो गया। साम्राज्य में विद्रोह और उपद्रव पहले ही हो रहे थे। दक्कन के समस्याओं का समाधान भी संभव नहीं हो सका। साम्राज्य में अशांति फैल गई।
यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने मराठों के प्रति भी आदुष्टता का परिचय दिया। न तो मराठों को सैनिक शक्ति का दमन कर सका, न ही उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर उसके साथ दीर्घकालीन समझौता और मैत्री के उपाय कर सका। उस अपने उत्तराधिकार के लिए वह समस्यापूर्ण परिस्थिति छोड़ गया। कालांतर में मराठों का विरोध मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। औरंगजेब पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसने उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेकर राज परिवार के राजनीतिक को दूषित किया, जिससे साम्राज्य का पतन असंभव हुआ। कुछ इतिहासकार ये भी हैं जिन्हें शिवली नोमानी और जहीरुद्दीन फारूकी, जो औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते। औरंगजेब के धार्मिक नीति का विकास क्रमिक ढंग से हुआ। व्यक्तिगत रूप से औरंगजेब कट्टरपंथी हो सकता है। उत्तराधिकारी के युद्ध में भी उसने दारा को विधर्मी और स्वयं को निष्ठावान मुसलमान घोषित किया था। परंतु शासक बनने के बाद उसने हिंदू और मुस्लिम प्रजा दोनों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य में असंतोष बढ़ता गया, हिंदू साम्राज्य और कृषकों के विद्रोह फैलते गए, औरंगजेब को कट्टरपंथी मुसलमानों को संगठित करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए हिंदू के विरुद्ध उपाय करने लगे। परंतु यह हिंदू विरोधी आदेश उनके शासनकाल में ही पूर्णतः लागू नहीं हुए और उसके उत्तराधिकारी ने इस नीति का परित्याग कर दिया। अतः धार्मिक नीति के तथाकथित योगदान को विशेष महत्व नहीं दिया सकता। दक्कन में भी औरंगजेब की नीति आत्मघातक विस्तार की नीति नहीं थी। औरंगजेब ने अपने शासन के आरंभिक काल में बीजापुर गोलकोंडा को विजय न करने के उसने मराठों के विरुद्ध सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। जब यह प्रयास असफल सिद्ध हुआ तो मराठों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई आरंभ की गई, क्योंकि विद्रोही राजकुमार अकबर को शामा जी की शरण दी थी। औरंगजेब ने परिस्थिति से बाध्य होकर बीजापुर गोलकोंडा के विजय का निर्णय लिया। मराठों की समस्याओं का समाधान भी आसान नहीं था। दक्कन के भौगोलिक परिस्थिति छापामार युद्ध के लिए उपयुक्त थी। मराठी इस क्षेत्र के निवासी होने के कारण इस परिस्थिति को पूरे का पूरा लाभ उठा रहे थे, जो मुगलों के लिए संभव नहीं था। अतः अधिक सैनिक संसाधनों का संपर्क होने के बावजूद भी औरंगजेब की सफलता कठिन थी। मराठों के साथ संधि की भी संभावना वस्तुतः नहीं थी, क्योंकि मुगलों के अधीनस्थ रहने के इच्छुक नहीं थे। औरंगजेब का संघर्ष मारवाड़ के राठौर राजपूतों के साथ हुआ। यह एक स्थानीय संघर्ष था, जिसमें न केवल मेवाड़ के राज्य के कुछ समय के लिए मारवाड़ का साथ दिया, और वह भी पारिवारिक संबंध के कारण। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ से भी बहादुर शाह ने संधि कर ली और राजपूतों का सहयोग मुगलों को प्राप्त होता रहा। इससे यह पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, उसमें औरंगजेब भी एक कारण था। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू take the lesson from the history, but we shouldn't try to repeat the history. This is the gist point of the decline of Mughal Empire. Thank you.